नमस्कार साथियों, वेलकम टू एमसीक्यू सीरीज। एमसीक्यू सीरीज का आज 30वां लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है। हमको रोंग पेयर इसमें सेलेक्ट करने हैं। तो एक तरफ दे रखा है शासक और एक तरफ दे रखा है क्षेत्रीय राज्य कि कौन से शासक का संबंध कौन से क्षेत्रीय राज्य के साथ था। तो पहला है मुर्शिद कुली खां। तो हमको पता है कि मुर्शिद कुली खां का संबंध था बंगाल से, बंगाल। तो इसमें दे रखा है हैदराबाद, तो पहला गलत हो गया। दूसरा है बुरहान उल मुल्क। तो हमको पता है कि बुरहान उल मुल्क का संबंध था अवध से, और इसमें दे रखा है बंगाल, ये भी गलत हो गया। तीसरा है मुहम्मद खान बंगस। तो मुहम्मद खान बंगस का संबंध था रुहेलखंड से, जो कि सही दे रखा है। और चौथा है चूड़ामन सिंह। तो चूड़ामन सिंह का संबंध था जाट राज्य से, जाट राज्य से। ठीक है, तो इसमें दे रखा है बघेलखंड, तो ये भी गलत हो गया। तो इसमें 1, 3 और 4 गलत हो गए। माफ़ करना, 1, 2 और 4 इसमें गलत है, और हमको गलत ही पेयर इसमें चूज करने हैं। तो 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 इसमें बी ऑप्शन सही हो गया। मुर्शिद कुली खां का संबंध है बंगाल से, बुरहान उल मुल्क का संबंध है अवध से, मुहम्मद खान बंगस का संबंध है रुहेलखंड से, और चूड़ामन सिंह का संबंध है जाट राज्य से। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसने सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लिया था। तो हमको पता है कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध हुआ था, और उसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। जो हकीकत में देखा जाए तो जो सिराजुद्दौला की हार हुई थी वह एक हार कम और एक षड्यंत्र का नतीजा ज़्यादा था। और इस षड्यंत्र में कौन कौन शामिल था? इस षड्यंत्र में शामिल था एक शौकत जंग जो कि पूर्णिया का शासक था। दूसरा था राय दुर्लभ जो कि बंगाल का बैंकर था। मानिकचंद ये भी बंगाल का बैंकर था। और घसीटी बेगम जो कि अलीवर्दी खां की सबसे बड़ी बेटी थी। ये चारों जो है सिराज उद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र में शामिल थे। तो इसमें डी ऑप्शन सही है। ये चारों मिलकर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र में शामिल थे, और सिराजुद्दौला की जो है प्लासी के युद्ध में हार हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा चारों उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन खालसा पंथ के विषय में सही है। तो हमको पता है कि खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। और क्यों की थी? कि इसकी स्थापना की थी कि सिखों को एक राज्य के रूप में संगठित करने के लिए, और दूसरा उस राज्य को जो है शत्रु राज्यों से सुरक्षित रखने के लिए, जो है उस राज्य के लोगों को सैनिक प्रशिक्षण देने के लिए जो है खालसा पंथ की स्थापना की गई थी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। तो पहला स्टेटमेंट है, यह गोविंद सिंह द्वारा स्थापित किया गया था, एकदम सही है। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। दूसरा है, यह एक सैन्य संगठन था, जो कि ये भी सही स्टेटमेंट है। तो इसमें दोनों सही हो जाएंगे, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें हमको रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है। ऑप्शन ए है, भारत आने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाल थी, एकदम सही है। बी है, अल्बुकर्क भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था, जो कि गलत है। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था फ्रांसिस डी अल्मीडा। फ्रांसिस डी अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। तो इसमें दे रखा है अल्बुकर्क,
भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था, जो कि सही नहीं है। फ्रांसिस डी अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। ठीक है। ऑप्शन सी है अब्दुल मुनीद नायर की मदद से वास्को डी गामा कालीकट के तट पर पहुंचा, जो कि सही है। डी है पुर्तगालियों का उद्देश्य मसाले के व्यापार पर अपना वर्चस्व स्थापित करना था, एकदम सही है। तो हमको रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करनी है, तो इसमें बी ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन को सही काल अनुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो हमको पता है कि सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, फिर उसके बाद आए थे डच, उसके बाद आए थे ब्रिटिश और उसके बाद डेनिश और अंत में आए थे फ्रेंच। तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, फिर डच, फिर ब्रिटिश, फिर डेनिश और अंत में फ्रेंच। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ है प्रशासनिक स्तर और एक तरफ है अधिकारी। तो जो प्रांत है, प्रांत के प्रमुख को वली कहा जाता था, एकदम सही है। दूसरा है परगना, परगना के अधिकारी को जो है आमिल कहा जाता था। इसमें दे रखा है खूत, जो कि गलत है। खूत होता था ग्राम का प्रमुख, ग्राम के प्रमुख को खूत कहा जाता था। तो इसमें दे रखा है आमिल, ये भी गलत है। तो हमको सही सुमेलित करना है, केवल एक पहला ही इसमें सही है, सी में 1 हो जाएगा। ठीक है। तो प्रांत के प्रमुख को, प्रांत का प्रमुख अधिकारी वली होता था, परगना का प्रमुख अधिकारी आमिल होता था और ग्राम का प्रमुख अधिकारी खूत होता था। क्वेश्चन नंबर 7 है दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में सबसे बड़ा जो प्रशासनिक प्रखंड था वह था सिख, सबसे बड़ा था सिख। फिर उसके नीचे था परगना और फिर उसके नीचे था ग्राम। तो 2 1 3 इसमें बी ऑप्शन सही है। 2 1 3 सिख, परगना और ग्राम, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है। तो एक तरफ दे रखा है विभाग और एक तरफ उनके कार्य। तो दीवान ए इंसा, तो हमको पता है कि दीवान ए इंसा का कार्य होता था पत्राचार का, और इसमें दे रखा है शिक्षा, जो कि गलत है। दूसरा है दीवान ए खैरात, तो हमको पता है दीवान ए खैरात का कार्य होता था जन कल्याण का, इसमें सही दे रखा है। तीसरा है वकील ए दर, तो वकील ए दर का कार्य होता था शिक्षा का। ठीक है। इसमें दे रखा है पत्राचार, जो कि गलत है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें सही सुमेलित करना है तो केवल 2 ही सही है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक तरफ दे रखा है कर और एक तरफ दे रखा है विषय वस्तु। तो है जकात, तो जकात होता था धार्मिक अनुदान से संबंधित, और इसमें दे रखा है भूमि राजस्व, जो कि गलत हो जाएगा। फिर 2 में दे रखा है खराज, तो खराज होता था भू राजस्व से संबंधित, भू राजस्व, और इसमें दे रखा है युद्ध में लूटा गया धन, जबकि युद्ध में लूटा गया धन को खुम्स कहा जाता था। खुम्स युद्ध में लूटा गया धन से संबंधित होता था। तो इसमें तीनों पेयर गलत हो गया, तीनों पेयर गलत हो गए। जकात होता था धार्मिक अनुदान से संबंधित, खराज होता था भू राजस्व से संबंधित, और खुम्स होता था युद्ध में लूटे गए धन से संबंधित। तो इसमें तीनों ही पेयर गलत है, इनको सही सुमेलित करना है। तो इसमें एक भी सही नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें हमको रॉन्ग पेयर सेलेक्ट करना है।
तो एक तरफ दे रखा है स्थापत्य, एक तरफ दे रखा है स्थान। ए है हिंडोला महल, तो हमको पता है कि हिंडोला महल मांडू में है, जो कि मध्य प्रदेश में है। मांडू मध्य प्रदेश, तो इसमें दे रखा है अजमेर, ये गलत हो गया। बी है अटाला मस्जिद, तो हमको पता है अटाला मस्जिद जौनपुर में है, ये सही हो गया। सी है जहाज महल, हमको पता है जहाज महल मांडू में है, जहाज महल मांडू में है मध्य प्रदेश में। और डी में दे रखा है गोल गुंबद, जो कि बीजापुर में है, ये भी सही दे रखा है। तो हमको रोंग स्टेटमेंट चूज करना है, तो इसमें ए रोंग हो जाएगा। हिंडोला महल है मांडू मध्य प्रदेश में, अटाला मस्जिद है जौनपुर में, जहाज महल है मांडू मध्य प्रदेश में, और गोल गुंबद है बीजापुर में। ठीक है साथियों, MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 30 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।